देखो जुनैद, दैट इज रैंड एंड से क्या वैल्यूज निकलेंगे जुनैद? 0 और 1 दिल्ली पॉसिबल, चाइना। 0 और 1 है ना जुनैद, हाँ राइट? और फिर बाद में सपोज 0 निकल जाता है तो उस जो भी निकलेगा उस पे +1 करने बोला है उन्होंने, है ना? तो सपोज 0 होता है तो उस पे +1 तो कितना हो जाएगा? 1। 1 मैम। और अगर सपोज रैंडम से 1 पॉसिबल वैल्यू निकला तो उस पे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जुनैद? 2, 2 है ना? तो फ्लाई के पॉसिबल वैल्यूज क्या निकले जुनैद? 1 और 2। मैम। हाँ 1 और 2 है ना, क्योंकि ये एक पूरा इक्वेशन है जुनैद, है ना? तो इट्स लाइक अगर सपोज 0 निकलता है तो जो भी निकलेगा उस पे +1 करने वाले हैं हम लोग, है ना? तो हाँ फ्लाई के मैम, 0 पॉसिबल हो ही नहीं वैल्यूज, सकता। हाँ 1 और 2 निकले। हम अज्यूम करते हाँ हैं कि सपोज 1 हुआ, सपोज 1 हुआ, चलो तो क्या हो जाएगा? 1 पे क्या है? चेन्नई, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है? फिर से लूप चलेगा, तो 1 और 2 में से, क्योंकि फ्लाई का वैल्यू फिर से रैंडमली कैलकुलेट हो रहा है, पर ऑप्शंस कितने? 1 और 2 में से ही हैं, तो फिर क्या होगा? या फिर 1 या फिर 2, तो सपोज फिर से 1 हो गया तो कितना हो जाएगा? फिर से चेन्नई। और सपोज फिर से चलो तो क्या पता फिर से 1 हो जाए, तो फिर से चेन्नई हो सकता है, फिर से चेन्नई, है ना? तो 3 बार चेन्नई तो है ही नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम फिर से चलाते हैं, तो देखो जो भी ऑप्शंस होगा इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन बिटवीन 1 एंड 2। हो सकता है कि सारे के सारे 1 हो, दैट इज सारे चेन्नई चेन्नई चेन्नई। हो सकता है कि हर बार 2 निकले, है ना? इट्स लाइक कार्ड्स पिक करने जैसे। तो तुम्हें अगर सपोज 3 चांस दिए 1 और 2 में से पिक करने में, एंड तीनों बार हो सकता है तुम 1 ही पिक कर लो, हो सकता है तुम तीनों बार 2 पिक कर लो, हो सकता है कि तुम एक बार 1 फिर 2 फिर 1 पिक करो, है ना? बट 1 और 2 तुम्हारे कार्ड्स तुम्हारे पास है, वो 1 और 2 ही है। तुम कभी भी 0, 3 या 4 वाला कार्ड पिक कर सकते हो क्या जुनैद? नहीं मैम, सिर्फ नहीं 1 पिक और कर 2। सकते हो ना? तो तुम्हें क्या लगता है जुनैद, देख के समझ रहे हो अभी क्या आंसर होगा इसमें से? मैम इसका आंसर मैम डी होगा मैम, या तो यस, डी होगा, यप। मैम और डी और बी मैम। परफेक्ट, है ना? तो इसका आंसर डी और बी है। अंशु तुम्हारा आंसर राइट था। किसी को इसके एक्सप्लेनेशन में डाउट है क्या? आर्या? गौरव डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाए। आर्या तुम्हें कुछ पूछना है? आर्या प्लीज अनम्यूट करके एटलीस्ट बता दो तुम्हें डाउट है, नहीं समझा, समझा, मुझे कैसे समझ आएगा, है ना आर्या? नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। Okay. तो अरे बताओ ना, मुझे कैसे समझेगा? गए दिन में तुम लोग को वीडियो ऑन रखने भी नहीं बोलते कि तुम लोग के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाऊं, है ना? तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि, मतलब ऑलमोस्ट समझ आता है कि किसको समझ रहा है किसको नहीं, क्योंकि जो, हाँ काइंड ऑफ समझ आता है पर इतने क्लियरली समझ नहीं आता। ओके, तो मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। अरे अभी तुम प्लीज अनम्यूट पे रहो। ओके अरे, हाँ। ठीक है, तो हम इसको इंडेक्सेस दे देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है? रैंडम एक ऐसा चीज है, अगर मैं तुम्हें 5 दिन सिर्फ रैंडम के क्वेश्चंस कराऊंगी तो 6 डे पे तुम लोग खुद ही मुझे आंसर्स बता रहे होगे, ठीक है? इट्स जस्ट दैट हमने कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने ऐसे तब सोचा था कि जब तुम लिटरली क्लासरूम में आओगे ना तब मैं तुम लोग अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि इसको सॉल्व करवाते वक्त मैं कैसे हर एक छोटी छोटी चीज बताती हूँ, बट वो वेट करने के चक्कर में बहुत दिन निकल गए, तो इसके लिए मैं सोचा फाइनली अब मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेरे लिस्ट के मैंने इंडेक्सेस लिख दिए। ओके, अब फॉर आई इन रेंज, ओके, तो आई कितने बार चलेगा? ये रेंज में क्या क्या लिखा हुआ है आ रहा है? 0 1 2 3, 3 इंक्लूसिव होगा क्या? रेंज में इंक्लूसिव होता है 3? नहीं। नहीं होता, है ना? आ रहा है, तो ये लूप कितने बार चलेगा? ये दो लाइंस कितने बार चलेंगी? 2 बार। 3 बार ना, 0 1 2 3 बार, है ना? हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रैंडेंट। रैंडेंट फंक्शन के बारे में कोई भी आइडिया आ रहा है? रैंडेंट फंक्शन क्या करता है? नहीं। ओके, सी रैंडेंट फंक्शन, अभी तुम इमेजिन करो कि इट्स अ फंक्शन जो क्या करेगा, तुम्हें रैंडम वैल्यूज देगा,
ठीक है। अब रैंडम वैल्यूज देने में भी देयर इज अ लोअर लिमिट एंड देयर इज अ अपर लिमिट अटैच टू इट। मतलब तुमको रैंडम वैल्यू देगा बट 0 और 1 में से ही। अभी अज्यूम करो तुम्हें कार्ड्स पिक करने हैं पर तुमको बोला है कि उसकी रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम 0 पिक कर लो। सपोज तुम्हारे सामने 2 प्लेइंग कार्ड्स रखे हुए हैं और पिक जिसने रखे उसने बोला है कि इसकी वैल्यू या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी, तो हो सकता है आर्या कि तुम 0 वाला कार्ड पिक कर लो। हो सकता है आर्या? हाँ मैम। ऑब्वियसली। हो सकता है कि तुम 5 नंबर का कार्ड पिक कर लो। हो सकता है? हाँ। हो सकता है, पर उसने तुम्हें बोला था वो सिर्फ 0 या 1 में से ही कार्ड्स होंगे, तो तुम 5 पिक कर सकती हो उसमें से आर्या? नहीं। नहीं ना, क्योंकि उसने तुम्हें कहा है क्लियरली कि लोअर लिमिट देखो 0 होगी, अपर लिमिट 1 होगी। तो तुम कार्ड्स जो उठाओगी रैंडमली उसके ऑप्शंस ही क्या है, 0 या फिर 1। ठीक है आर्या? हाँ। ठीक है। तो सपोज तुमने उठाया 0 नंबर का कार्ड और उस पे +1 कर दिया, तो 0 + 1 कितना होता है? 1। 1। ठीक है। तो तुम अगर सपोज 0 वाला कार्ड उठाती हो और उस पे +1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? फ्लाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आर्या? फ्लाई को कितना मिलेगा जाके? 1 होगा ना? 1 होगा, है ना? और सपोज आ रहा है अगर तुम 1 नंबर का कार्ड उठाती हो और उस पे +1 हो जाता है, तो फ्लाई को कितना वैल्यू मिलेगा? 2। 2 मिलेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तुम 0 उठाती हो तो फ्लाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर तुम 2 उठाती हो तो तुम्हारे फ्लाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 उठाती हो तो तुम्हारा फ्लाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल वैल्यू है फ्लाई की आ रहा? नहीं। नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ फ्लाई। ठीक है। तो तुम या फिर 1 पिक करो या फिर 2 होगा, कुछ भी एक हो सकता है। तो ठीक है। तो 1 और 2 पे क्या है? चेन्नई है और कोलकाता है ना? 1 और 2 पे तो हो सकता है कि तुम तीनों बार 1 पिक करो। 1 पॉसिबल फ्लाई का वैल्यू हुआ तो तीनों बार चेन्नई हो सकता है, तीनों बार कोलकाता हो सकता है। चेन्नई कोलकाता चेन्नई हो सकता है, मतलब तुमने एक बार 1 पिक किया, फिर 2 पिक किया, फिर से 1 हुआ। तो या फिर 2 1 2 भी हो सकता है। पर कभी भी दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर हो सकता है क्या? बीएनजी आई गेस बैंगलोर है। हाँ अरे, नहीं। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारे फ्लाई के पॉसिबल वैल्यूज ही 1 और 2 है ना? हम्म। ओके। सानिका, तुम्हें कोई डाउट है क्या? सानिका? नहीं मैम। ओके। एलन यार, तुम कभी भी लेक्चर रिज्वाइन नहीं करते हो, पता नहीं क्या तुम बाकी सब्जेक्ट से इतना क्या पढ़ रहे हो आजकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताओ। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, इस क्वेश्चन में 2 बार रैंडम यूज किया है। ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब 2 बार रैंडम यूज किया, मतलब चांस का वैल्यू भी रैंडमली आएगा और एन का वैल्यू भी रैंडमली आएगा। और मतलब इसके पॉसिबल वैल्यूज और इसके पॉसिबल वैल्यूज को तुम्हें प्लस करके देखना होगा। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगी मैं, अच्छे से सॉल्व कर। ठीक है।
मैम हाँ मैम फॉर सी इन रेंज का यूज नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, तो फिर द थिंग इज कि जो सी वेरिएबल है सृष्टि, ये लॉजिक में यूज नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट ये दो लाइंस को 3 बार चलाने में हेल्प कर रहा है ना। ओके जैसे कि सपोज तुम्हें बोला कि अपना नाम 10 बार प्रिंट करो, तो तुम क्या लिखोगी? फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट सृष्टि, है ना। तो आई यूज हो रहा है क्या तुम्हारे प्रोग्राम में? नहीं, है ना। वो सिर्फ सृष्टि को 10 बार प्रिंट करने में मदद कर रहा है, वैसे ही सेम। ओके मैम। मैम सी हो सकता है क्या आंसर? सी लग रहा है तुम्हें? मैंने ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तुम अभी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। चलो ठीक है गौरव, मुझे हेल्प करो ये सॉल्व करने में। 0 1 2 ओके। गौरव चांस का वैल्यूज बताओ। अच्छा रुको, पहले तो हम देखते हैं रैंड इंट से क्या पॉसिबल वैल्यूज निकल सकते हैं गौरव? मैम 1 और 2। 1 या फिर 2। तो सपोज 1 हुआ, सपोज 1 निकल कर आया, तो फिर उस पर +12 कितना हो जाएगा? 13। 13। ओके। एंड सपोज 2 हुआ तो कितना हो जाएगा? 14। यप, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो चांस के पॉसिबल वैल्यूज क्या हुए? 13 या फिर 14, ठीक है। 13 और 14। ओके ठीक है। तो चांस के पॉसिबल वैल्यूज हो गए 13 या फिर 14, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चांस का पॉसिबल वैल्यूज मैंने निकाल लिया, 13 या फिर 14 हो सकता है। बट तुम लोगों ने जैसे नोटिस किया था कि रैंडम लूप के बाहर अगर एक नंबर फिक्स करते हो तो लूप के अंदर थ्रू आउट वही फिक्स करके चलोगे, ठीक है। तो अभी हमें अजम्पशन पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या पहले सीक्वेंशियली जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं सपोज चांस की वैल्यू मैंने 13 दी, सपोज, ठीक है। ओके, अभी ये लूप 0 1 2 3 ए बार। और सी लग रहा है आंसर। तुमको ए और सी लग रहा है? अच्छा ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ना क्या हुआ कि लूप के अंदर एक एन वेरिएबल है। गौरव मुझे बताओ एन के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? क्या गौरव, मैम रिपीट कर सकते हो एक बार? एन एन के पॉसिबल वैल्यूज क्या है गौरव? एन के 0 1 2। ठीक है, तो n के पॉसिबल वैल्यूज है या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2। और तुम लोग ये भी नोटिस करोगे कि n लूप के अंदर उसको जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो वो हर बार वेरी हो सकता है, ओके। बट चांस का वैल्यू अगर हमने लूप में आने से पहले 13 ले लिया तो थ्रू आउट द लूप 13 ही रहेगा, अनलेस अंदर n-1 हो रहा है या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। तो अभी मैंने चांस का वैल्यू 13 अज्यूम किया है, ओके। यहाँ पे मैं 13 लिख देती हूँ। और n का वैल्यू के पॉसिबल ऑप्शंस क्या है गाइस? 0 1 और 2 में से। तो उसमें भी अजम्पशन पे जाते हैं। सपोज 0 हुआ, ठीक है, मैम सपोज ए 0, और सी है। ए और सी, ओके। सपोज 0 हुआ तो फिर 15 सॉरी 13 +5, क्योंकि 0 मतलब क्या हो गया? a ऑफ 0 दैट इज कितना है? 5। तो 13 + 5 कितना हो गया? 18, है ना। ठीक है, तो सपोज 0 हुआ तो इट कैन बी लाइक 18 हो सकता है। और फिर सपोज 1 हो गया तो फिर 13 + 8 कितना होता है? 21। 21, है ना। और सपोज 2 हुआ तो फिर सेकंड वाले इंडेक्स के साथ दैट इज कितना हो जाएगा? 15, है ना। तो फिर कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, पर 15 21 और 18 कहीं पे भी है क्या? 15 21 और 18, मैम 15। अगर इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, सी अभी एक चीज और बताना है कि ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अब हो सकता है हर बार n का वैल्यू 0 हो, तो फिर अगर हर बार 0 तो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 18 18 हो सकता है, ठीक है। एक मिनट मुझे सोचने दो। इट कैन बी लाइक सपोज इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा ना। हाँ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो फिर हो सकता है हर बार 0 पे हो जाए, हो सकता है एक बार 0 2 बार 2 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 18 15 है ना। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, दैट इज 15 और 18। दैट इज 18 कब आता है हमें? जब मैं यहाँ पे
2 पे होती हो, तो ऐसा हो सकता है 0 1 2 में से वो n का वैल्यू पिक करने वाला है ना, तो हो सकता है कि वो एक बार 0 पिक करे, 2 बार 2 पिक कर ले, हो सकता है, क्योंकि वो रैंडमली लूप के अंदर कैलकुलेट हो रहा है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये 3 नंबर्स होने चाहिए। तीनों तीनों बार 15 चलेगा, तीनों बार 18 चलेगा, तीनों बार 21 चलेगा, एक बार 15, एक बार, मतलब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो ए पक्का आंसर है। किसी को डाउट है ए आंसर है इसमें, इस बात पे? जुनैद, सानिका, नो मैम। समझा ना जुनैद ये बात? क्योंकि देखो n का वैल्यू तुम रैंडमली पिक करो 0 1 2 में से, तो तुम्हें क्या पता, हो सकता है n का वैल्यू तुम तीनों बार 0 पिक करो, अगर तुमने तीनों बार 0 पिक किया, तीनों बार 5 प्लस हो जाएगा 13 के साथ, है ना? हो सकता है तीनों बार 8 पिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 1 2 में से ही हो सकता है। तो प्लस करके मैंने 50 18 21 और 15 निकाल लिया। अब इनको कोई भी कॉम्बिनेशन में 3 बार 15, एक बार 15, 2 बार 21, एक बार 15, 2 बार 18, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ए पक्का आंसर है। हाँ मैम। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये हमने 13 के साथ ट्राई कर लिया एंड देन वी आर डन। तो मुझे ये आंसर मिला और मुझे नहीं लगता कोई भी आंसर है, क्योंकि ये सब नंबर्स तो फिट इन नहीं हो रहे हैं ना, ये 3 नंबर्स में से ही कोई भी कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। देन वील अज्यूम सपोज चांस की वैल्यू इज 14, ठीक है, तो 14 को हम 0 1 2 के साथ प्लस करके रख लेते हैं, दैट इज 14 19 हो सकता है, देन वी हैव 22 हो सकता है, देन वी हैव 16 हो सकता है। तो ये 3 नंबर्स किसी भी कॉम्बिनेशन में 19 22 और 16, 19 22 और 16 सी में आ रहा है, 22 16 19। सी भी हो सकता है, किसी को कुछ बोलना है? सानिका, एलन, आर्या, नहीं समझ रहा है कि मैं फिर से बताऊं? एलन फिर से बताओ क्या? नहीं मैम। समझा ना तुम्हें एलन? हाँ मैम। ओके, गौरव, गौरव को तो समझा है। गौरव तुमने यही आंसर बोले थे क्या मुझे, ए हाँ और मैम सी? समझा। हाँ मैम ए और सी, ओके ए चलेगा। पे सानिका, जाने क्या हम ठीक है। दोनों ऑप्शन लिखने होता है क्या? हाँ दोनों ऑप्शंस बिल्कुल लिखने हैं, वरना मैं तुम लोग को बताती हूँ, तुम लोग के मार्क्स चले जाएंगे। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, और जो लोग लिटरली ऐसे 100 या फिर ऐसे कुछ स्कोर करना चाहते हैं, तो उनका मार्क्स जाने का पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में होता है। मतलब ऐसे मार्क्स नहीं जाता है, ये इजी क्वेश्चन होता है, इट जस्ट दैट इसमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है अच्छे से बैठ के, और मार्क्स सिर्फ 2 मिलते हैं। ये ऐसा क्यों है? ताकि तुम लोग स्कोर करने के लिए कुछ तो ये होना चाहिए ना, कैच होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ऐसे ही रहता है, कुछ थोड़े से मार्क्स के लिए पर ज्यादा दिमाग लगाना है, पर स्कोर करने के लिए हर एक मार्क्स जरूरी है, तो ऑब्वियसली में काफी सॉल्व करते हैं। ओके, और ये इंटरेस्टिंग होता है ऐसे मुझे लगता है, ये एक बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है मुझे? सृष्टि तुम्हें समझा रही? आर्या तुम्हें डाउट है ना? आर्या नहीं मैम, समझा मुझे। समझा? तुम्हें अच्छे से समझा एकदम? हाँ। क्योंकि चांस का वैल्यू देखो आ रहा है, हमने निकाला 13 या 14 होगा, है ना? तो लूप में जाने से पहले सपोज मैंने 13 अज्यूम कर लिया, है ना? तो फिर तो फिर 13 से प्लस होगा, और कौन से नंबर्स n का पॉसिबल 0 1 2 है, तो हो सकता है तुम तीनों पार्ट, क्योंकि लूप के अंदर है ना? तो जैसे कि फ्लाई का वैल्यू लूप के अंदर था, तो वो हर बार वेरी होगा, पर वेरी होने के लिए भी ऑप्शन 0 1 2 ही थे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, p माइनस 1 क्या लिखा है इसमें? p का वैल्यू है p माइनस, ओके ठीक है, चलेगा, ट्राई करें।
आया किसी को आंसर? हमें 1 मिनट मैम। Okay. अच्छा कल भी लेक्चर 12 o'clock रखूंगी, सबको चलेगा राइट? किसी का और किसी बैच के साथ टाइम लेक्चर के साथ क्लैश तो नहीं हो रहा है ना? मैम मेरा 12 बजे से लेक्चर है और 12 से 1:30 तक। 12 से 1:30 तक। मुझे 11 o'clock भी चलेगा। 11 चलेगा क्या सबको? यस मैम। हाँ 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 हम 1:30 को करो ना। 1:30 भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग पहला बैच है, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि कितने बजे, तो तुम लोग के हिसाब से फिक्स कर दूंगी। मुझे 1:30 चलेगा, मेरा कल पूरा स्लॉट खाली है, तो तुम लोग बताओ कौन सा टाइम, ताकि मैं बाकी बैचेस उस तरह अकॉर्डिंगली मैम 11 ही ज्यादा अच्छा रहेगा मैम, पहले ही सब जल्दी खत्म हो जाएगा। डिसाइड कर लो यार, 11 चलेगा कि सबको? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग मेरा पहला लेक्चर होगे तो अच्छा ही है। 11 मुझे भी चलेगा। सब लोग फ्री है एटलीस्ट, है ना? कोई और लेक्चर नहीं है उस टाइम पे, है ना? सानिका, योहान, रायन। ओके ठीक है, चलेगा। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ, इसका आंसर किसी को भी आया है क्या? आदित्य, मैम 4th लग रहा है। 4th लग रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। दैट इज वैल की वैल्यू 35 है, ठीक है। वैल की वैल्यू 35 है, पी की वैल्यू 7 है, नम की वैल्यू 0 है। आई लॉजिक में यूज नहीं हुआ है। लॉजिक कितने बार चलेगा? 1 2 3 4, 4 बार चलेगा लॉजिक। और नम रैंडमली कैलकुलेट हो रहा है, तो नम के लिए अच्छे से जगह बनाते हैं, क्योंकि इसके पॉसिबल वैल्यूज बहुत काम की चीज है। ओके, अभी वैल प्लस, तो वैल तो कांस्टेंट है, देखोगे वैल कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो वैल हर बार 35 ही रहने वाला है, ठीक है। उस पे रैंडमली कैलकुलेट होगा 0, P-1, ठीक है। तो फिर 0, P की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7 - 1 6 हो गया, ठीक है। तो फिर सबसे पहले नम के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 35 पे प्लस हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6, है ना? किसी को डाउट है अभी मैंने क्या बोला? क्योंकि p की वैल्यू 7 है ना? तो फिर 7 - 1 6 हो गया, तो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट कितना हो गया? 6 हो गया, है ना? तो फिर इससे क्या वैल्यूज निकल के आ सकते हैं? सानिका, इसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं रैंडम के? सानिका, मैम 0 1 2 2 3 3 4 5 6 है ना, वो 35 के साथ प्लस होगा, है ना? तो तुम्हें इसमें से कौन सा ऑप्शन, और वो नम प्रिंट होने वाला है, और कंटिन्यूअसली, एक सेकेंड ना रुको, सोच रहे हो। दैट इज सबसे पहले वाले ऑप्शन में 35 के साथ 0 से लेकर 6 तक कुछ भी प्लस हो सकता है, दैट इज वो 35 हो सकता है नंबर, या फिर हो सकता है कितना? 41, है ना? तो जो पहला नंबर प्रिंट होगा वो 35 से लेके 41 के बीच में हो सकता है। किसको डाउट है इस बात पे? क्योंकि देखो ना,
35 पे क्या प्लस होगा? 0 से लेकर 6 तक कुछ भी, है ना? तो पहला नंबर 35 के साथ जो प्लस होगा वो 0 से लेकर 6, है ना? डी। तो सबके पहले नंबर्स चेक करते हैं, कोई भी रूल आउट हो रहा है क्या? सब 35 से 41 के बीच में कोई भी रूल आउट हुआ? सबके पहले नो नंबर मैम। है ना, कोई भी रूल आउट नहीं हुआ है ना, सबके पहले नंबर हाँ, D हो सेटिस्फाई हो गया। रहा है, ठीक है? ओके, अब p इक्वल्स टू p माइनस 1, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो नेक्स्ट टाइम 35 के साथ क्या प्लस होगा? 35 के साथ 0 से लेके 5 तक ही प्लस होगा, दैट इज 35 से लेके 40 तक नंबर हो सकता है ना? तो जो सेकेंड नंबर है सबके देखते हैं, 35 से लेके 40 तक सारे सेटिस्फाई हुए, है ना? 35 से लेके 40 तक सभी सेटिस्फाई हो गए। नेक्स्ट टाइम फिर से p माइनस 1 कर दिया, p माइनस 1 करके कितना हो गया? अब हो जाएगा 4, दैट इज 0 1 2 3 4 में से कोई 35 के साथ प्लस होगा, दैट इज 35 से लेके 39 तक। तो सबके थर्ड नंबर देखते हैं, 35 से 39 तक, तो ये रूल आउट हो गया, ये ऑप्शन निकल गया क्योंकि यहाँ पे 42 आ गया और मेरे थर्ड नंबर के पॉसिबल ऑप्शन है 35 से 39, है ना? तो ये रूल आउट हो गया। फिर बाद में देन वी हैव एक और बार जब लूप चलेगा तो उसमें इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसके पॉसिबल ऑप्शंस होंगे 35 से 38 तक, 35 से 38 तक, ये रूल आउट हो गया क्योंकि 34 है इसमें, और 35 37। इसका आंसर ए और डी आया किसी को? किसी को भी आया था ए और डी? अंजुषु तुम्हें कौन सा वाला आया था इसमें से? ए आया था क्या? मैम मुझको बस A आया था। फोर्थ वाला आया था, फोर्थ अच्छा, वाला डी आया था मुझे। डी क्यों नहीं आया तुम लोगों को? ऐसे क्यों? डी तुम लोगों को ऐसे क्यों लगा नहीं होगा? मैम कोई D पे रीजन है? ध्यान नहीं डी गया। आया मुझे, ए नहीं आया, डी आया। अच्छा, मैम गाइस, तो नहीं ए पे चलेगा। मैंने हाँ, मुझे लगा रिपीटेशन नहीं होगा, तो इसीलिए ए मैंने नहीं लिया। अच्छा अच्छा, ऐसा, ओके। गाइस देखो, बहुत ज्यादा बार ना दो आंसर्स रहते हैं, काफी ज्यादा टाइम, और अगर तुम एक आंसर स्किप कर दोगे तो तुम्हारा आधा मार्क चला जाएगा, और जबकि तुम एफर्ट्स उतना ही डाल रहे हो। तो तुम लोग को बस एफर्ट्स डालते वक्त ध्यान देना है चीजों पे कि तुम्हारा जो सेग्रीगेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इसमें से पॉसिबल वैल्यू तो इसको ढूंढोगे, तो वो सॉल्व करते करते ठीक है इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा। सानिका डाउट है क्या? सानिका, आदित्य, आर्या, अरे ये वाला समझा? हाँ मैम, अरे देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये जो अपर मुझे लिमिट, क्या हुआ? अरे समझा मुझे। समझा ना? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब मैं सोचू क्योंकि तुम लोग फ्लो में हो, कल भी मैं थोड़े से और रैंडम के क्वेश्चंस कराऊंगी और कल थोड़े प्रिडिक्टिव आउटपुट भी दूंगी साथ, ठीक है? आई गेस हाँ, ये ऑलमोस्ट पता हुआ, ये क्वेश्चन है। अब ये इजी लगेगा मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को। ठीक है अंजुष्णु, अंजुष्णु एक्सप्लेन कर सकते हो इसका आंसर कैसा है? मैम डी हो सकता है ना मैम? डी मुझे पता नहीं है, मैं सॉल्व करती हूँ फिर बताती हूँ, एक सेकेंड मुझे सॉल्व करना पड़ेगा।
ये जो लिंक है इसका आज का लिंक है, ठीक है। तो मैं कहा थी मैम हाँ बोलो। बी हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं बी हो सकता है और डी हो सकता है। मैम सी है। सी है, सबके आंसर डिफरेंट है यार इस बार, मुझे लगा ये इजी है, सबके आंसर अलग 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 आ रहे हैं। सानिका को सी लग रहा है, चलो मैम ठीक है। बोलो गौरव। मुझे बस सी लग रहा है। बस सी लग रहा है कि ए बोला तुमने? क्या बोला? हाँ मैम बस सी। ओके बस सी लग रहा है, ओके ठीक है चलेगा। सानिका को सी लग रहा है, ठीक है। तो ये टपल है 0 1 2 और 3। और आई इन रेंज आई लॉजिक में यूज नहीं हो रहा है। 0 1 2 3 4 बार लूप चलेगा। 4 बार लूप चलने पे 4 बार लूप चलने पे दैट इज x इक्वल्स टू r डॉट रैंडेंट पे पॉसिबल वैल्यू 0 1 या फिर 2 हो सकती है, सब पे +1 कर दो तो 1 2 और 3 हो सकती है। तो दैट इज x के पॉसिबल वैल्यूज जो हैं दैट इज 1 2 और x के पॉसिबल वैल्यूज 1 2 और 3 है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है कहीं पे, है ना। दैट इज x हर बार जनरेट हो रहा है, तो किसी भी कॉम्बिनेशन तो बुक किसी में भी नहीं आएगा। हाँ तो सी सी। हाँ तो मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में देखो x जनरेट होने वाला है ना, तो किसी भी कॉम्बिनेशन में 1 2 3 हर बार 1 हर बार 2 हर बार 3, एक बार 1 दो बार 2, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में 1 2 और 3 में से। तो बुक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ए तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बुक यहाँ पे भी आ गया तो बी भी ऑप्शन है ही नहीं। बुक यहाँ पे भी आ गया तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये जी 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 हाँ बिल्कुल सी इसका आंसर है। सानिका और गौरव बिल्कुल राइट थे तुम लोग, इसका आंसर सी है। तो तुम लोग जैसे इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे ना, तुम लोग का टाइम कम कम लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इवैल्यूएशन करना कैसे है ना। तुमने एक बार पॉसिबल वैल्यू निकाल के रख लिया कि ठीक है ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, और फिर x के वैल्यूज इस कॉम्बिनेशन में रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि लूप के अंदर है। सपोज ये लूप के बाहर होता तो 4 बार या फिर 7 प्रिंट होता, 4 बार ये प्रिंट होता, वो लूप के अंदर है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन होगा। लूप के बाहर होगा तो वही नंबर कॉन्स्टेंटली लूप में चलेगा, है ना। तो इसका आंसर सी है। जुनैद कोई डाउट है? वो मैम मेरे को भी मैम सी या डी लग रहा था मैम। अच्छा डी तुम्हें क्यों लगा था? हाँ जुनैद, क्योंकि जुनैद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना बुक आ जाए कहीं से भी। हाँ मैम। ओके चलो एक और क्वेश्चन। तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है रैंडम अब सानिका? हाँ मैम। ओके कितने कितने एंथुसियाज्म से तुम लोग हाँ बोलते हो यार, मतलब ऐसा लगता है सच में तुम लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने में। ओके हाँ मेरे पास एक और क्वेश्चन है। तुम लोग ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना मैं लेक्चर कब खत्म करूंगी? ठीक है नाइस।